ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी स्वागत है। आज फिर हम फिटर टेप थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में सेम बहु क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग का जो क्वेश्चन लगे लेवल 2 का 64 नंबर क्लास जो है आप लोग का अटेंड करेंगे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि CBT एग्जाम में सेम बहु क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और जो लोग इसके पहले के क्लास नहीं किए हैं वो लोग प्ले लिस्ट में जा करके अवश्य करें और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर ले ITI मल्होत्रा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो फिगर लिया है, फिगर आप लोगों को समझाने के लिए लिया गया है। क्वेश्चन पर समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। तो जो डाई स्टॉक होता है उसको देख लेते हैं पहले। डाई स्टॉक होता कैसा है, देखिए थोड़ा डाई स्टॉक देख लेते हैं इसको कि डाई स्टॉक आखिर जो दिए गए ये डाई स्टॉक है। तो इस डाई स्टॉक का काम क्या है। तो डाई स्टॉक में जो पाइप होता है, जो गोलाकार जो पाइप को हम लोग जॉब को यानी कि पाइप में अंदर चूड़ियाँ काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं डाई का, यानी कि बाहरी साइड में। तो ये जो डाई जो दिया गया है, तो इस डाई में पूछ रहा है कि इसने पूछा है कि सेंटर जो डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू है उसका लाभ क्या होता है। तो वो जो देख लेते हैं इसमें, ये जो साइड में जो दिया गया है यहाँ पे दो लॉक, ये जो दो लॉक दिया गया है, यहाँ पे 3 लॉक दिया गया है, 1 2 1 3। तो ये जो इधर से जो दिया गया है जो इसको साइड लॉक यानी कि साइड से इसको कसने के लिए, इसका पकड़ने के लिए ये जो दोनों जो साइड स्क्रू जो दिखाई दे रहा है, तो साइड स्क्रू यहाँ पे है दोनों, ये दोनों जो साइड स्क्रू है, इस साइड स्क्रू क्या है, तो जो डाई को साइड से पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आखिर जो सेंटर स्क्रू क्या है, तो जो सेंटर स्क्रू, तो सेंटर स्क्रू का काम क्या है, तो सेंटर स्क्रू कट यानी कि साइज को या कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, यानी कि जो मतलब जितना हम लोग को आवश्यकता होगा उस आवश्यकता अनुसार इस जो सेंटर स्क्रू से क्या करेंगे हम लोग, साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी कि संयोजित कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, देखिए तो इसमें सब इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनकी कट की गहराई को संयोजित करने के लिए, यानी कि जो जितना आवश्यकता होगा हम लोग का उतना हम लोग जो सेंटर स्क्रू से उपयोग करेंगे। तो समझ गए कि डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है, तो कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, यानी कि जो डेप्थ होगा यानी कि जो गहराई होगा उस गहराई को जितना आवश्यकता होगा उसका हम लोग उतना इसका उपयोग करेंगे। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि X के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्व का नाम क्या है। जो X के रूप में चिन्हित तत्व दिया गया है, इस तत्व का नाम क्या है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें। देखिए जो यहाँ पर दिखाया गया है उसको देख लेते हैं। ये जो थ्रेड है इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं थोड़ा इसको। देखिए जो ये जो भाग दिया गया है, यहाँ एक क्रेस्ट है, क्या है, क्रेस्ट, और एक क्रेस्ट और दूसरे के यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जो दोनों जो ऊपर जो क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट को जो दूरी होगा उसको क्या करेंगे, उनके बड़ा वाला को इसको मेजर डाया कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजर डाया। फिर जो छोटा वाला क्या है, रूट, यहाँ जो दिखाया गया है ये रूट है। तो इस रूट से ऊपर वाले रूट की दूरी को क्या कहते हैं, यानी कि माइनर डाया। देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है माइनर डाया, माइनर डाया है। यहाँ से आगे पिच, जो इस जो दोनों लाइन यानी कि क्रेस्ट और रूट, यानी जो क्रेस्ट और रूट के जो बीच की लाइन जो दिया गया, ये जो लाइन दिया गया है ये क्या है, ये पिच डाया है। क्या है, पिच डाया, इसको पिच डाया कहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया पिच डाया। अब आगे देखिए यहाँ पे हेलिक्स एंगल, और यहाँ दिखाया गया जो दो रूट्स के बीच की दूरी को
पिच कहते हैं। क्या है, इसको पार्ट्स के नाम से भी दिखाया गया, पिच है। और इस रूट्स और इस रूट दोनों को बीच के यानी कि थ्रेड एंगल क्या है, दोनों रूट के बीच, सॉरी जो दोनों क्रेस्ट हैं, यहाँ पे रख लीजिए फिर से, जो दोनों क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट और इस जो क्रेस्ट, तो दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या है, जो क्या वो थ्रेड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेड एंगल। इसका पार्ट्स के नाम समझ गए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये तो देख लिए आप लोग, यहाँ पर देख लिए ये क्या है, आखिर भाई ये क्या है, तो यह क्रेस्ट, जो बीच वाला भाग रूट, जो लाइनिंग दिया गया है पिच, पिच की जो डायमीटर होता है उसको पिच हो गया। और जो इस दोनों के बीच में दिया गया है ये वाला, इसको फ्लैंक बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या दिखाया है। जो इस रूट और इस रूट को क्या बताया है, थ्रेड एंगल। फिर से देख लीजिए, देखिए जो यहाँ पर दिखाया गया है ना, यहाँ पर दिखाया है थ्रेड एंगल। क्या ये थ्रेड एंगल है, तो वही यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो क्या है, थ्रेड एंगल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी, थ्रेड एंगल। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को वर्णन करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति को वर्णन करता है। तो क्या लीड करेगा, वर्णन करेगा, फ्लैंक, पिच, गहराई। तो देख लेते हैं इसमें कि जो फ्लैंक है, तो फ्लैंक तो कभी नहीं कर सकता है। देखिए अब जो मान लीजिए यहाँ पे जो जोड़ा गया है, यहाँ पे जो फ्लैंक है, इस फ्लैंक तो कभी नहीं करेगा उसमें। चाहे जो पिच है, यहाँ पिच भी है, तो पिच जो दोनों के जो बीच में यहाँ पे जो पिच दिया गया है, तो पिच भी तो नहीं करेगा। आगे क्या पूछा ऑप्शन में, गहराई। तो क्या गहराई उसमें करेगा, जो गहराई दिखाई दे रहा है गहराई तो और नहीं करेगा, जो डेप्थ है। तो आखिर बचा क्या, तो लीड। क्या लीड जो है, तो लीड मान लो कि लीड यहाँ से थोड़ा सा स्पीकर नहीं बन रहा है, लेकिन देख लीजिए समझने के लिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ से जो भी हम लोग का लीड है, तो ये जो लीड जो है, ये लीड जब चक्कर काटेगा एक बार में, जैसे जब इस राउंड जब घूमेगा तो पता चलेगा कि हाँ इस रूट से हमने कितना तक दूरी तय किया। तो ये पूछ रहे हैं ना कि जो कौन सी पद है जो एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अक्षीय गति का वर्णन कैसे करेगा। तो क्या है, तो लीड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीड। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लीड। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। क्या फ्लोट्स के बीच, लैंड के बीच, वेब के बीच, की गर्दन के व्यास, यानी कि जो नेक के डायमीटर। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे सभी पार्ट्स का नाम दिया गया है। फ्लोट्स है, हेलिक्स एंगल, सैंक, बॉडी, टिप, डायमीटर, ड्रिल डायमीटर, फ्रैंक पॉइंट एंगल, कटिंग लिप, फेस, कटिंग लिप, मार्जिंग, चीजल एज, वेब थिकनेस, इनके वेब की मोटाई कितना होता है, फ्लोट्स, फ्लाइंग, इनके सभी के पार्ट्स को आप लोग को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो वही पूछ रहा है कि जो बॉडी, जो ड्रिल बिट जो होता है, देखिए ड्रिल बिट का कोई साइज मापने का जितने होता है, हाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक होगा, उसका साइज ड्रिल बिट पर ही लिखा हुआ होता है। जो ड्रिल बिट लीजिएगा तो ड्रिल बिट के अलग अलग प्रकार के साइज या ड्रिल बिट होती हैं, उसके साइज लिखा हुआ होता है। तो वो लीड पर लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है, लीड, सॉरी जो लैंड के बीच में ड्रिल बिट का साइज लिखा हुआ होता है। तो भाई लैंड, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो दो मार्जिन के बीच की दूरी में उनका साइज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जो दो मार्जिन यहाँ पे एक मार्जिन यहाँ दर्शाया गया है,
थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए जो दो लाइनें दिखाया गया यहाँ से, एक यहाँ है जो मार्जिंग, तो जो मार्जिंग जो इस भाग में जो होगा पार्ट्स में, तो इस पार्ट्स की यानी कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही मोटा होगा। तो एक साइड में यहाँ पर लिखा हुआ होता है ना कि ड्रिल बिट का साइज लिखा हुआ है, किस पे, तो लैंड पर लिखा हुआ होता है। तो इसका सेंस क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ड्रिल बिट का साइज अलग अलग प्रकार का, तो समझ गए। तो इसका यानी कि ड्रिल बिट का साइज कहाँ लिखा हुआ होता है, कैसे मापेंगे, तो जो लैंड के बीच ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलता है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य प्रयोजन यानी कि सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या है। तो देख लेते जो सामान्य प्रयोजन जो हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल के 3 स्टेप बाय स्टेप हैं, यानी कि जो कोण होता है वो 3 होता है, हार्ड, नॉर्मल, सॉफ्ट। देख लीजिए उसको कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए एक एच एन एस, यानी कि एच मतलब हार्ड, एन का मतलब नॉर्मल, एस के मतलब सॉफ्ट। तो जो हार्ड होता है तो हार्ड में 10 से 13 डिग्री क्या होता है, 10 से 13 डिग्री होता है। इसको फिर से देख लेते हैं कि जो सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होगा। तो सामान्य प्रयोजन ड्रिलिंग जो होता है उसमें 3 होता है, यानी कि एच एन एस। तो एच का मतलब हार्ड, क्या होता है, हार्ड। तो हार्ड के लिए हेलिक्स एंगल का कितना डिग्री कोण होगा, तो 10 से 13 डिग्री क्या होगा, 10 से 13 डिग्री हो जाएगा। और एन के लिए ना कि नॉर्मल, एन मतलब नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल मतलब जैसे कहीं भी चल सके उसके लिए नॉर्मल के लिए 18 से 30 डिग्री हेलिक्स एंगल कोण होता है। और सॉफ्ट मतलब कंफर्टेबल जो है, सॉफ्ट के लिए 35 से 40 डिग्री। तो देख लेते जो हार्ड के लिए, हार्ड और टेंसियन, क्या हार्ड और तनाव जो होता है टेंसियन, जो उसके लिए 10 से 13 डिग्री के उपयोग करेंगे। नॉर्मल के लिए, नॉर्मल में नॉर्मल जैसे नॉर्मल या लो कार्बन स्टील, क्या होता है, लो कार्बन स्टील के लिए 18 से 35 डिग्री, सॉरी 18 से 30 डिग्री। सॉफ्ट में क्या होगा, सॉफ्ट मटेरियल या टफ मटेरियल के लिए 35 से 40 डिग्री इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सामान्यतः एक में नहीं होता कि चलने के वाला कैसे भी चल जाएगा, बोल रहा था ना कि हाँ इधर ठीक ठाक है, चल सकता है, तो उसके लिए हम लोग 37.5 डिग्री का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, सामान्य के लिए 27.5 डिग्री का उपयोग करते हैं। तो इसका सेंसर क्या होगा, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा हुआ है एग्जाम में। तो यानी कि क्वेश्चन आप लोग का सेम हो बहुत क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू।